हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। कंसल्टेटिव अरेंजमेंट्स इन इंडिया। ठीक है। जैसे कि हमें पता है, हमने बात सुनी होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक सीएचए होता है, क्लियरेंस का एजेंट होता है। उसकी एक एसोसिएशन होती है, कस्टम हाउस एजेंट एसोसिएशन करके उनकी एक एसोसिएशन होती है। कल को उनकी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी वो प्रॉब्लम एसोसिएशन से शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, कमिश्नर हो गया कस्टम का, कुछ गलत हो गया उनके साथ, या कुछ फाइलिंग में प्रॉब्लम, कुछ ऐसी चीज़ हुई जो कि लो से हटके, लो से अलग करके कुछ भी बोल सकते, करप्शन की बात है, कुछ वैसी बात है। तो आप सीएचए का जो एसोसिएशन होता है ना, उसके पीछे खड़ा होता है। वो बात करते हैं कि हाँ यार, प्रॉब्लम है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम, मतलब कि एक उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक एजेंसी होगी। ठीक है। वैसे ही इसके अंदर क्या होता है, शिपर की कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो उस उसको सोल्व करने के लिए कंसल्टेटिव अरेंजमेंट्स बनाई गई हैं। अब ये दो लेवल पे है, एक रीजनल लेवल पे है, एक है ऑल इंडिया लेवल पे। अब मैं जैसे बात करता हूँ रीजनल लेवल पे, तो रीजनल लेवल पे कैसे करेंगे। रीजनल लेवल पे इनकी ना स्टेट के अंदर बात करते हैं। जैसे रीजनल मैंने बोला, रीजनल का मतलब हो गया जैसे दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, ऐसे स्टेट के अंदर इनके डिपार्टमेंट है प्रॉपर। ठीक है। जब मैं बोलता हूँ ऑल इंडिया, ऑल इंडिया शिपर्स एसोसिएशन क्या है, इसका मतलब ये बहुत बड़ी बॉडी है जो कि सब रीजनल लेवल को डायरेक्ट करती है। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो कोर्ट, फिर एक सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट सबका सबका बाप होता है। वैसे ये ऑल इंडिया शिपर्स काउंसिल है ना, ये सबका बाप है, रीजनल का बाप है। जो स्टेट से रिलेटेड बात होगी पहले वो स्टेट में जाएगी, कोई बड़ी बात हो जाती है ना तो वो ऑल इंडिया शिपर्स काउंसिल में जाएगी। चलो हम इसकी बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप फ्रेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, एफआईबी, एज अ डिपार्टमेंट विद इन द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। ठीक है, इन 1959। जैसे डीजीएस 1959 में बनाई गई थी। अब इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या करा, फ्रेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एक सेटअप करा। ठीक है। इसका काम क्या था, अब जैसे शिप ओनर्स थे, वो कल को भाड़ा ज़्यादा लगाते थे, किराया जाने का, सामान को लेकर जाने का कम भी करते थे, मतलब कि उनके कोई स्टेबल नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं थी। तो इसको स्टेबल करने के लिए कि यार जो मार्केट रेट चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए उन्होंने एक फ्रेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो बनाया। ठीक है। जो किसके अंडर काम करता था, डीजीएस के अंदर में। और इसके सेंटर कहाँ कहाँ पर है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोचीन। अब एफ क्या है, एफ एक इंस्ट्रूमेंटल इन ऑर्गेनाइजिंग द शिपर्स एट रीजनल लेवल। देखो एफ क्या है, एक इंस्ट्रूमेंटल है ऑर्गेनाइज करने के लिए रीजनल लेवल ऑफ शिपर्स काउंसिल। देखो एफ का क्या मतलब है, फ्रेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये फ्रेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो रीजनल लेवल पे सपोर्ट करता है शिपर्स को, रीजनल लेवल पे सपोर्ट करता है शिपर्स को। ठीक है, ध्यान सुनना। आज के टाइम में हमारे पास 5 है शिपर्स एसोसिएशन। जैसे मैंने इंडिया का मैप बनाया है, बनाने की कोशिश करी है, बेकार सा है, बट अगर आप पेपर में बना के रहोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है तो। जैसे ऊपर की तरफ हो गया दिल्ली हमारा, फिर राइट में कोलकाता, लेफ्ट में मुंबई, नीचे की तरफ, नीचे से लेफ्ट में कोचीन, और नीचे से राइट में चेन्नई। तो इसको याद करने का तरीके से जो मैंने याद करा था, हम ऊपर जाते हैं तो नॉर्थ आता है, नीचे जाते हैं तो नॉर्थ साउथ आता है, फिर राइट में ईस्ट आता है, लेफ्ट में वेस्ट आता है। ठीक है। तो ऊपर की तरफ क्या है, नॉर्दर्न इंडियन शिपर एसोसिएशन। सबके पीछे इंडियन शिपर एसोसिएशन लगेगा, लेकिन मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली कहाँ पड़ता है, नॉर्थ साइड पड़ता है, तो नॉर्दर्न इंडियन शिपर एसोसिएशन। अब कोलकाता किस तरह पड़ता है, ईस्ट में, ईस्टर्न इंडियन शिपर एसोसिएशन। अब जैसे चेन्नई है, चेन्नई कैसे है, साउथ में आता है, साउदर्न इंडियन शिपर एसोसिएशन। और कोचिन, ये कोचिन साउथ में तो आता है लेकिन साउथ वेस्ट में आता है, बिल्कुल साउथ में नहीं आता, तो साउथ वेस्टर्न इंडियन शिपर एसोसिएशन। ठीक है। और जो अपना मुंबई है वो वेस्ट में आता है। ठीक है, तो काम बन गया। अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया शिपर काउंसिल की। अभी हमने बात करी रीजनल लेवल की, जिसके हमने फ्रेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो बात करी, जो कि डीजीएस के अंदर काम करता था। ठीक है, 1959 में बनाया गया था जो। अब ऑल इंडियन शिपर काउंसिल क्या है, 1967 में बनाई गई। ठीक है। इज हाउस इन फेडरेशन विच इज़ द ऑफिस ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री। ठीक है। इट रिप्रेजेंट शिपर्स एंड द नेशनल एंड द इंटरनेशनल लेवल। अब देखो, ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे कि कोई शिपर काउंसिल जैसे शिपर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो रीजनल लेवल है ना वो नहीं आएंगे सामने। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कोई बड़ी बड़ी मीटिंग्स होगी नेशनल लेवल पे शिपर्स काउंसिल के रिगार्डिंग, तो इंडिया से ये AISC कंट्रीब्यूट करेगा अपनी लेवल का। अमेरिका से उनकी नेशनल लेवल की वो संस्था होगी जो वो करेगी, इंडिया से AISC करेगा जो शिपर को नेतृत्व देगा। तो ये कहने का मतलब है इसका, इट मेंबरशिप spans national business organizations such as FIO, commodity boards, और अपना ये क्या है,
EPC, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। अब इस ये मतलब नहीं है कि यार जो ये अपने हमने जो बनाया है शिपर्स काउंसिल, ये सिर्फ इधर तक ही सीमित है। इसकी मेंबरशिप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों में भी है। जैसे मुझे फियो का भी करंटली दिमाग में नहीं आ रहा वर्ड का नाम, इसका नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये सारे के सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड वर्ड्स हैं। कमोडिटी बोर्ड्स हो गया अपना, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हो गए आपके। तो मतलब कि इंडिया जब एक्सपोर्ट करती है तो उसको प्रमोट करने के लिए जो काउंसिल्स बनाती है, ये उसका भी मेंबरशिप का साथ देता है। क्योंकि एट द एंड जब कोई बंदा शिपर की बात सुन रहा है, कोई एक एसोसिएशन शिपर की बात सुन रही है, तो उसका मतलब कि वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है। इंडिया तो सिंपल सी बात है, हर कंट्री एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है, तो ये उसका मेंबर है। ठीक है। रीजनल शिपर एसोसिएशन एंड ऑल इंडिया शिपर काउंसिल बोथ एट एज द स्पोक्समैन टू द शिपर। मैं बात कर रहा हूँ, छोटी बात है, रीजनल लेवल की बात है, तो भैया मैं स्टेट्स के पास जाऊँगा। ये दोनों का काम एक ही है, लेकिन वो बड़े पैमाने में करता है, ये छोटे पैमाने में करता है। जो अपना शिपर है ना, उसके स्पोक्स पर्सन बनना, उनका नेतृत्व करना कि भाई हाँ इस पे गलती हुई, इसके साथ गलत हुआ है, तो वो आगे खड़े होकर आते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है। अब इनकी बात करते हैं, इनके एडवांटेजेस के बारे में। देखो एडवांटेजेस क्या क्या है इनके। अरेंजिंग सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू क्रिएट एन अवेयरनेस रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया रिलेटेड टू द ट्रेड लॉजिस्टिक्स। पहली लाइन बहुत ईजी है। इनका काम क्या है, इनकी एडवांटेजेस क्या है, ये होता है तो इससे क्या फ़ायदा है। इससे ये फ़ायदा है कि ये सेमिनार्स अटेंड बनाते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम करते हैं। इससे कि क्या होता है, जो ट्रेड लॉजिस्टिक्स की डेवलपमेंट होती है ना, उसको एक बूस्ट मिलता है। एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑफ दिस शिपर्स रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड बाय एयर। ये एक तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है ना बाय एयर, मैं बात कर रहा हूँ उसमें बाय एयर। ठीक है। उस प्रॉब्लम और उसको उस प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करने के लिए काम करते हैं। जैसे कि कोई प्रॉब्लम है इनको रिगार्डिंग दी ट्रांसपोर्टेशन टू द एयर, तो वो बात को सॉल्व करने के लिए अपने जो भी नेसेसरी स्टेप्स होंगे वो करेंगे। कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ शिपर इन रिगार्ड टू द कोस्टल शिपिंग, इनलैंड ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग एक्सेट्रा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कार्गो। इसका कहने का मतलब A to Z इंपोर्ट एक्सपोर्ट, चाहे इनलैंड हो, ठीक है, इनलैंड कार्गो कार्गो हमारा पैकेजिंग से रिलेटेड हो, टोटल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको दूर करने में इनकी सहायक भूमिका है। बेसिक इनका काम क्या है, ये नेतृत्व करते हैं शिपर्स का। ठीक है। शेयर द इंटरेस्ट ऑफ द शिपर विद द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट टू द सेफ गार्ड टू कॉमन गोल्स। अब देखो, जैसे शिपर की कोई मांग है, लेकिन शिपर यार वो गवर्नमेंट तक पहुंच ही नहीं पा रही, ये एक नेसेसरी बॉडी बन जाती है इसके बीच में, शिपर और गवर्नमेंट के बीच में। शिपर अपनी बात रखता है इनके सामने, ये अपनी बात रखता है गवर्नमेंट के सामने। ठीक है। जिससे कि दोनों का भला हो सके। ठीक है। क्योंकि एट द एंड गवर्नमेंट तो यही चाहती है ना कि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन शिपर को कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो कैसे पहुंचाए अपनी बात, वो इनके थ्रू जाता है। कलेक्ट डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन विद द शिपर, म्यूचुअल कंसल्टेशन अमॉन्ग शिपर एंड द शिप ओनर, पोर्ट अथॉरिटीज, कॉन्फ्रेंस लाइंसेज एंड गवर्नमेंट ऑफ ऑन कॉमन इंटरेस्ट। अब म्यूचुअल कंसल्टेशन अमॉन्ग द शिपर एंड द शिप ओनर, पोर्ट अथॉरिटीज़। अब एक बात सुनिए, जो भी म्यूचुअल कंसल्टेशन क्या होता है, ये म्यूचुअल होता है कि मतलब दोनों तरफ से सहमति होनी। शिपर एंड द शिप ओनर, ये ऐसी चीज़ें को अडोप्ट करता है, मतलब ऐसी चीज़ों को फॉलो करता है जो दोनों तरफ से सहमति हो। ये नहीं कि एक तरफ का एक चीज़, जैसे शिपर की बात सुनी जा रही है लेकिन शिप ओनर की बात नहीं सुनी जा रही, तो ये म्यूचुअल नहीं होगा। म्यूचुअल में दोनों की बात सुनी जा रही है। तो आप इन पॉइंट्स को जो मैं बताऊँ ना, जो मैंने पॉइंट्स लिखे ना, ये बेसिक बेसिक मेन मेन पॉइंट्स हैं, और ये क्वेश्चन आता है। तो आप इसको सबसे बेस्ट तरीका ये है, एक बार रीड कीजिए अपने मन से, उसके बाद इसको एक बार कॉपी में नोट डाउन करने की कोशिश करिए। सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा मैं, इसको नोट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है। जो मैंने किया, ये क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर से ही अकॉर्डिंग उसके ही सारा का सारा जो भी पढ़ाई की थी। ठीक है। जैसे कि इसकी अदर ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ द सरफेस ट्रांसपोर्ट, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द शिपिंग जो मैंने बात करी थी, DGS, जिसके अंदर FIS काम करता है। ठीक है। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स थ्रू इट्स स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स बाय शिपिंग। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी इसकी वो है एक संस्था, अदर ऑर्गेनाइजेशन में आती है। इसकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में ना एक स्टैंडिंग कमेटी आती है जो कि किस पे काम करती है, बेसिकली एक्सपोर्ट्स बाई प्रमोशन ऑन एक्सपोर्ट्स,
एक्सपोर्ट पे प्रमोशन करने के लिए करती है, मतलब हमें कैसे कैसे सामान बाहर भेजना है ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रमोट करना, बाय शिप, स्कोप बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसकी भैया, लैक ऑफ रिसोर्सेज फॉर द सेमिनार्स एंड द वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। हमने एडवांटेजेस में बात करी कि ये सेमिनार्स करता है, ये सब चीज़ें करता है, और डिसएडवांटेज में भी सेम चीज़ आई है पहली। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, इनफ फाइनेंशियल इनके पास पावर नहीं है कि ये सब इतनी सब चीज़ें बड़े पैमाने पे कर सकें, ठीक है। ऑल द शिपर इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड इन एसोसिएशन। देखो शिपर बहुत सारे हैं, शिप ओनर भी बहुत सारे हैं, क्या ये सबको सबकी आवाज़ बन पा रही है? राइट नाउ तो नहीं बन पा रही, कुछ ना कुछ तो छूट रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसको ये अभी एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, अभी इसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है। देयर इज़ हार्डली नेगोशिएशंस साइंटिफिकली एंड मोर एफिशिएंटली, मतलब कि अभी इसको डेवलप होना है, और ये पूरा हम ये नहीं कह सकते कि परफेक्ट एक फ्रेम बना दिया। हाँ, ये सोच अच्छी है कि हम ऐसी आवाज़ जो शिपर्स अपनी आवाज़ रख सकते हैं गवर्नमेंट तक, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी इसको डेवलप होने की ज़रूरत है। तो ये 3 इसके डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप मेरी बात सुनिए, सबसे इसको तरीके से कर रहा हूँ जैसे मैं करता था, मैं बताऊँ कैसे करना है। कंसल्टेटिव अरेंजमेंट से 2 पार्ट्स में बटा हुआ है भैया, एक रीजनल है एक ऑल इंडिया का है, ठीक है। फिर अब की बात आती है कि गवर्नमेंट ने फ्रेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो बनाया, जो कि किसके अंडर में काम करता था? अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द शिपिंग, डीजीएस, इन 1959। समझ में आ गया? इसके 5 सेंटर थे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोचिन, ठीक है। ये एक इंस्ट्रूमेंटल ऑर्गेनाइजिंग शिपर है एट द रीजनल लेवल। फिर इसकी डायग्राम बना दी है, फिर आपने 5 चीज़ समझा दी, फिर उसके बाद क्या बात आई कि AIS है, होता क्या है। फिर ये आपको थोड़ी सी एक बार चीज़ याद करने के लिए बोलूँगा मैं, से बताऊँ तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स है ना, इनको याद करोगे, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट थोड़ा सा आपको लगेगा, बाकी आपको कॉपी में नोट डाउन करोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ पेपर ना आपको नहीं आ पाती इतनी सारी चीज़ें। तो हमें सब चीज़ों के बारे में पूरा 100% की ज़रूरत नहीं है कि हमें 4-4 पेज का याद करके जाना है, नहीं। अगर हमारे पास इतना मैटर भी है ना, ये क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन आता है तो 10-15 नंबर में आपको आराम से मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या पता 20 नंबर्स में भी आ जाए, क्या पता। ये वैसे 20 नंबर का है नहीं क्वेश्चन, 10 नंबर्स का ही आएगा ज़्यादातर, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो आप इसको तरीके से करोगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बता देना। थैंक यू वेरी मच।